श्री गणेशाय नमः। अब मैं आपको परम पवित्र विष्णु पुराण की कथा सुनाने जा रहा हूं, जिसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की है। श्री सूत जी इस कथा के वाचक हैं, जो स्वयं वेदव्यास जी के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। श्री सूत जी कहते हैं कि महर्षि पराशर जी ने ये दिव्य ज्ञान अपने शिष्य मैत्रेय ऋषि को प्रदान किया था। एक दिन मैत्रेय ऋषि, जो पराशर जी के यहाँ वेद, वेदांग एवं धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम कर विनम्रता पूर्वक कुछ जिज्ञासाएं प्रस्तुत की। वे बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने वेद, वेदांग, धर्मशास्त्र एवं अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया है। हे प्रभु, आपके पास विद्या अध्ययन करते करते मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई हैं। जैसे, ये जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ, इसकी रचना किसने की, ये किस शक्ति से संचालित होता है, इसका अंत कैसे होता है, ये चराचर जगत कैसे गतिशील है, ग्रह, देवता, योग तथा प्रलय की क्या रहस्य है। कृपया मुझे इन सभी विषयों पर ज्ञान दे, ताकि मैं संसार के पूर्ण सत्य को समझ सकूं। इस पर पराशर ऋषि बोले, हे मैत्रेय, मेरे पितामह वशिष्ठ जी ने मुझे एक पूर्व प्रसंग बताया था, वो मैं तुम्हें कहता हूं। एक समय महर्षि वशिष्ठ का विश्वामित्र से कुछ मतभेद हो गया था, जिसके चलते राक्षसों ने मुनि विश्वामित्र के प्रभाव में आकर ऋषि वशिष्ठ के 100 पुत्रों का नाश कर दिया। मेरे स्वयं के पिता का भी नाश राक्षसों ने इस प्रकार कर डाला। जब ये बात मुझे ज्ञात हुई तो मुझे अत्यंत क्रोध आया। उस क्रोध में मैंने संकल्प लिया कि मैं समस्त राक्षसों का नाश कर दूंगा। इसके लिए मैंने एक यज्ञ का आरंभ किया, जिसमें राक्षस यज्ञाग्नि में गिरकर नष्ट होने लगे। तब मेरे पितामह वशिष्ठ जी मेरे पास आए और बोले, पुत्र, ये क्रोध उचित नहीं है। इस घटना में राक्षसों का दोष नहीं है। तुम्हारे पिता के साथ जो होना था वो नियति के अनुसार हुआ। ये जगत एक नियम से चलता है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध नहीं करते और सदैव धर्म के अनुसार आचरण करते हैं। क्रोध तो संसार का सबसे बड़ा पाप है, जो हमारे सभी संचित पुण्यों को नष्ट कर देता है। ये तपस्या, साधना, भक्ति सबका नाश कर देता है। ये लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ देता है। साधु और ज्ञानी पुरुष कभी भी क्रोध के वश में नहीं होते। क्षमा ही सबसे बड़ा धर्म है। आता राक्षसों को नष्ट करने का कोई लाभ नहीं। तुम साधु हो, आत्मज्ञानी हो, तुम्हें क्षमा के धर्म को अपनाना चाहिए। पितामह वशिष्ठ जी के इन वचनों को सुनकर मैंने अपना यज्ञ रोक दिया और क्रोध का त्याग कर दिया और अपने हृदय से सभी राक्षसों को क्षमा कर दिया, जिससे तुरंत मेरा हृदय शांत हो गया। क्षमा से तुरंत ही मनुष्य का हृदय पवित्र हो जाता है और मनुष्य आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने योग्य हो जाता है। उसी समय पुलस्त्य ऋषि, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, मेरे पास आए और बोले, हे पराशर, तुमने पितामह के आदेश पर यज्ञ को रोककर अत्यंत पुण्य किया है। यदि तुम यज्ञ को पूरा कर देते तो समस्त राक्षस जाति का नाश हो जाता। तुम्हारे इस कार्य से मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम समस्त पुराणों के ज्ञाता बनोगे। तुम्हारी बुद्धि निर्मल होगी और तुम्हारी भोग से निवृत्ति होगी। तुम्हें इस जीवन में ज्ञान और मोक्ष की निश्चय ही प्राप्ति होगी। अब हे मैत्रेय, तुम्हारी जो जिज्ञासा है, जगत की उत्पत्ति, देवताओं की सृष्टि, सूर्य और ग्रहों की रचना, योग और प्रलय का रहस्य, वो मैं तुम्हें बताता हूं। ये संपूर्ण चराचर जगत भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है। ये उन्हीं में स्थित है। वो ही इस संसार के प्रेरक है। वही स्वयं ये जगत है और वो ही इसके पालक, संहारक और स्वामी है। तो इस प्रकार शुरू होती है विष्णु पुराण की महान कथा, जहां हमें धर्म, क्षमा और आध्यात्मिक ज्ञान की गहराइयों को जानने का अवसर मिलता है। इस प्रकार आपने सुना विष्णु महापुराण के प्रथम अंश का पहला अध्याय। अब मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। अगले भाग में जानिए सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने ब्रह्मा, विष्णु, शिव को उत्पन्न किया
और कैसे चला ये संपूर्ण ब्रह्मांड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली कड़ी के लिए बेल आइकन दबाएं। जय श्री विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।